प्रिय भाइयों और बहनों, जो आज का विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हमारे लिए। So, dear brothers and sisters, today's topic is a very important topic. ये दोनों चीज हमारे हृदय से आता है, एक तो धन्यवाद या तो हमारे अंदर से कुड़कुड़ाना। These are two things that proceed forth from our hearts, and that is thanksgiving and grumbling. हम ग्रम्बलिंग के बारे में मतलब हमारा सोच विचार क्या है, हमको उसको कैसे लेते हैं। What do we think about grumbling? हम सोचते हैं कि एक छोटा सा चीज कुछ है, वो ग्रम्बल हम जब किसी के बारे में करते हैं या किस चीज के लिए हम करते हैं। When we grumble about somebody or when we grumble for something, what do we think about it? Do we consider it as a very small thing? हम कई बार सोचते हैं अरे छोटी सी बात है, मैंने छोटा सा बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। Many times it happens that we think that, oh, it was just a small thing, I grumbled about it. ये ऐसी एक चीज है जो हम सबके अंदर होता है डियर ब्रदर सिस्टर, हर चीज में कुड़कुड़ाना। This is something that is present in each one of us, grumbling about everything. क्योंकि मैंने पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जो इंसान की जो चाहत है वो अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होती है। So I had studied in economics that human want is unlimited. एक चीज हमारा पूरा हुआ तो हमारा नजर दूसरे की तरफ लग जाता है। If one of our needs are completed, our eyes turn to something else. दूसरा पूरा हो गया तो तीसरे की ओर। And if the second one is completed, then we turn our eyes to something else. ऐसा हमारा हृदय है। So this is how our hearts इसलिए are. हमेशा हमारे अंदर असंतुष्टि रहती है। That's why there's always unsatisfactory feelings in us. और जब कुछ चीज हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है, तब आता है ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड। And then when our desires are not fulfilled, then this complaining attitude arises in us. परमेश्वर ये कंप्लेनिंग और ग्रम्बलिंग एटीट्यूड को कैसे देखता है डियर ब्रदर सिस्टर? How does the Lord look at grumbling and complaining? नंबर्स की पुस्तक, गिनती की पुस्तक में हम देखते हैं उसका 11वां अध्याय। Let's turn to Numbers chapter 11 उसका पहला वचन। and the first verse. उसमें लिखा है कि परमेश्वर उनके कुड़कुड़ाने की ओर देख रहा था। It says over here that the Lord was watching them grumbling. फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उसके मध्य से जल उठी और छावनी के कारण उस पे भस्म करने लगी। Numbers 11 verse 1. Now the people became like those who complain of adversity in the hearing of the Lord, and when the Lord heard it, his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them and consumed some of the outskirts of the camp. देखो कितना भयंकर ये चीज है परमेश्वर के नजर में। So just see how fearful this thing is in the sight of the हम Lord. उसको लाइटली ले सकते हैं, कुछ तो भी कुड़कुड़ा है, हम सोचेंगे कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर देखो वहां पर वो क्रोधित हुआ है उनके ऊपर। And we may take it very lightly, but we see what a serious matter this is, because we see that the Lord's anger was kindled against them. और परमेश्वर उनको मारने ही वाला था, लेकिन हम दूसरे वचन में देखते हैं मूसा उनके लिए प्लीड कर रहा है, कहता है प्रभु दया कर, दया कर। And we see that the Lord was going to consume them, but then we see Moses was praying, he was interceding for the people. देखो क्योंकि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया मिस्र देश से। We see that the Lord had delivered the Israelites from Egypt, लेकिन इन लोग की चाहत कम नहीं हुई। but their desires had not changed. एक के बाद एक वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगे। They kept accusing God for one or the other thing. पहले उन्होंने कहा कि हमें निकाला, हमारे लिए खाना चाहिए। So once they were delivered, they cried out for food. जब परमेश्वर ने उसे वो दिया तो उन्होंने कहा कि हमें मटन चाहिए। When God gave them food, they asked for meat. और वो देने के बाद वो परमेश्वर पे दोष लगाने गए कि हमें परमेश्वर प्यासा मार देगा। And then they started accusing that God would destroy them by thirst. मूसा परेशान हो गया देख देख के, बोलता परमेश्वर कितना तुम्हारे लिए सब कर रहा है और तुम ये चीज के पीछे अभी भी कुड़कुड़ा रहे हो। And we see that Moses was so troubled that he said, why are you speaking against God and complaining and murmuring against him? So dear brother and sister, ये हमें याद रखना है, सबसे बड़ा चीज जो था परमेश्वर ने हमारा उद्धार कर दिया है। The greatest thing that God has done for us, we should remember it, and that is our salvation. उससे बड़ा और कुछ चीज है क्या डियर ब्रदर सिस्टर?
Is there anything greater than our salvation, brothers and sisters? यीशु ने कहा तेरे आत्मा के जगह पर तू क्या दे देगा, The Lord says that what will you give in place for your soul? है ना? तो हम ये जो चीज के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, इससे कहीं बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए किया है. The things that we are complaining and murmuring about, the Lord has done much more for us. इसके लिए मत्ती अध्याय 6 में यीशु ने आकर पहली चीज वही कहा कि किसी बात की चिंता मत करो. That's why in Matthew chapter 6, he says, do not worry about anything. डियर ब्रदर सिस्टर, हमारे अंदर बहुत सारे सोच विचार है, बच्चों के लिए, पति के लिए, वाइफ के लिए, कितने सारे हम सोच विचार करते हैं. हम कई बार ग्रम्बलिंग करते हैं हम लोग. Many times we worry about a lot of things, maybe about our future, about our children, about our wives, about the husbands. So we are worrying about a lot of लेकिन things. यीशु मसीह कहता है किसी बात की चिंता मत करो, ये कमांड है हमारे लिए. But isn't it amazing that the Lord Jesus asks us not to worry about anything? देखो, परमेश्वर अगर हमको मत करो बोला और वो जो हम करते हैं वो क्या हो गया? If the Lord asks us not to do something and we keep doing it, what does that turn वो to? पाप हो गया, राइट? It turns out to be a sin. सो डियर ब्रदर सिस्टर, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे बहुत दुखी था और बहुत क्रोधित हुआ कि क्या कर रहे हैं ये लोग. We see that the Lord was grieved by whatever they did and he was very sad. फिर भी परमेश्वर ने उनको बहुत मौका दिया. And in spite of that, he gave them many और opportunities. नंबर 14 के 27 में हम देखते हैं, And we see in Numbers chapter 14 and verse 27. वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं कब तक ये जाति को सहूं. So the Lord says, how long shall I bear with these people? परमेश्वर अभी उनको अपना लोग नहीं कहता, परमेश्वर उनको कांग्रेगेशन कहता है, मतलब एक जमाओ. He's saying, he's not calling them his people here. He calls them a congregation. परमेश्वर That ने is a हमेशा gathering. कहा कि ये मेरे लोगों को, पहले मूसा से कहा मेरे लोगों को लेकर आओ, लेकिन अब परमेश्वर उनको लोग नहीं कह रहा, मेरे लोग नहीं कह रहा, परमेश्वर उनको कह रहा है कांग्रेगेशन, मतलब एक खाली जमाओ. So in the beginning, we see that the Lord tells Moses, bring my people out. But then now he's talking about them just as a congregation, that is just a gathering. परमेश्वर बोल रहा है और कितना मैं इनको सहूं. So he says, how long shall I bear with them? सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये बहुत ही एक गंदा स्वभाव है हमारे अंदर जो हम ग्रम्बल करते हैं परमेश्वर. और जब कभी हम ग्रम्बल करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध ग्रम्बल करते हैं. So this is a very bad habit of ours to grumble. And whenever we complain, we should remember that we are complaining against God. एक्सोडस 16 में मूसा कहता है, क्या तुम मेरे प्रति हमारे प्रति ग्रम्बल कर रहे हो? So in Exodus chapter 16, Moses says, do you think you're grumbling against us? नहीं, वो कहता है तुम परमेश्वर के विरुद्ध ग्रम्बल कर रहे हो. He says that you are grumbling against God. सो डियर ब्रदर सिस्टर, जो चीज हम अपने परिस्थिति के लिए समझो हम ग्रम्बल कर रहे हैं, Dear brothers and sisters, if we are complaining against our circumstances, और हम हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है कि हम हर चीज के लिए रोते रहते हैं, and in case we don't have enough of money and we are complaining and crying about everything, सो हम परमेश्वर के विरुद्ध ग्रम्बल कर रहे हैं. we are grumbling against God. सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये ग्रम्बलिंग बहुत ही एक बुरा स्वभाव है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता. This is a very bad habit and God cannot tolerate it. और मैं इसको बहुत सीरियसली लेना चाहता हूँ, And I want to take this क्योंकि seriously. यहाँ पर लिखा है परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ. We see here that God was, his anger was kindled against और them. 14:27 में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कब तक मैं सहूं. And in Numbers 14 and verse 17, God says, how long shall I bear with them? डियर ब्रदर एंड सिस्टर, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 10 में पौलुस कहता है ये ग्रम्बलिंग के वजह से हमारे लाइफ डिस्ट्रॉय होगा. We see in 1 Corinthians 10 and verse 10, where Paul says that it was because of grumbling that their lives were देखो, destroyed. पुराने नियम वाले लोग को याद कर कर ये हमारे लिए एक चेतावनी जैसा लिखा गया है. These incidents which happened were shown as an example for us. सिस्टर, कैन यू रीड दैट वर्स? 1 कोरिन्थियन 10 वर्स 10. Yeah, 1 Corinthians 10 and verse 10. Now, nor grumble as some of them did, and were destroyed by the destroyer. देखो, यहाँ पर लिखा है जब हम ऐसी ग्रम्बलिंग एटीट्यूड से हमारा मन नहीं फिराएंगे तो वहां पर एक डिस्ट्रॉयर आकर हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा. So, it's written here that when we do not stop grumbling, then a destroyer rises up and he will destroy us. ये डिस्ट्रॉयर कौन है? Who do you think is the destroyer? यूहन्ना 10:10 में लिखा है शैतान मारने, चोरी करने, घात करने आया है.
And we have read in John chapter 10 and verse 10 that Satan has come to steal, to kill, and to destroy. सो देखो ये ग्रम्बलिंग एटीट्यूड अगर हमारे अंदर रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, हम उससे रिपेंट नहीं करेंगे डियर सिस्टर, यहाँ वचन कहता है कि डिस्ट्रॉयर आएगा हमारे पास. So the word of God, according to the word of God, we see that it says that if we do not stop complaining and we continue in it, then the destroyer will come and he will destroy our lives. सो ये बहुत ही भयानक चीज है डियर सिस्टर, इसको हमें गंभीरता से लेना जरूरी है. This is a very fearful thing, brothers and sisters, and we need to take it seriously. झूठ जो यीशु मसीह का भाई है, Jude, who is the brother of प्रकाशित Jesus, वाक्य से पहले जो पुस्तक है, the book that comes before Revelation, उसका पहला एक ही अध्याय, उसमें उसके There's only 16वें one वचन chapter. में लिखा है, and in the 16th verse it's written, वहां पर देखो वो कहता है कि हनोक के समय से ये कहता है वचन की परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, it says here that the Lord will come with his people, और पूरे संसार का न्याय करेगा, and the Lord will come and judge the और world, सब भक्तहीन को उनके अभक्ति के कामों के अनुसार उनको परमेश्वर दंड देगा. and it says that the Lord will punish the ungodly according to their deeds. और देखो 16 वचन, सबसे पहला नाम किसका है? And the first thing mentioned in verse 16 is, ये तो असंतुष्ट और कुड़कुड़ाने वाले हैं. these are grumblers finding fault. देखो यही लोग हैं जिसके ऊपर परमेश्वर न्याय करने वाला है पहले. These are the people against whom God will at first bring forth his anger. सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये हमारे लिए एक चेतावनी है सबके लिए. Dear brothers and sisters, this is a warning for each of us. परमेश्वर के वचन को हमें तुच्छ नहीं जानना है डियर ब्रदर सिस्टर. We have to not despise the word of God. परमेश्वर के वचन को भय के साथ और भक्ति के साथ जब हम स्वीकारेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा. When we receive the word of God with fear and trembling, then there will be change in our lives. कई बार यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से भी कहा कि तुम क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? Many times Jesus even spoke to his disciples saying, why are you complaining? क्यों तुम कुड़कुड़ा रहे हो? क्यों तुम ग्रम्बल कर रहे हो? Why are you murmuring and grumbling? ये किससे कहा यीशु ने? Whom did Jesus speak अपने to? शिष्यों से कहा. He spoke it to his own disciples. सो डियर ब्रदर, ये हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसा एक स्वभाव हो कि हर चीज में हम कुड़कुड़ाते रहे. So it is possible, dear brothers and sisters, that even we have this nature in us. आपको पता है क्या होता है एग्जैक्टली अगर हम ऐसी कुड़कुड़ाते हैं तो? And do you know, brothers and sisters, what will happen if we continue grumbling and complaining? नंबर्स 2 के बारे में लिखा है, जो मूसा की बहन थी. We see about Maryam, who is Moses' sister. In जब Numbers उसने 12. मूसा के वाइफ के बारे में कहा, ये कुशी स्त्री है और ये इसको तूने ऐसे किया, क्या तो परमेश्वर तेरे से बात करता है, हमसे नहीं करता? So Miriam was telling Moses that you married a Cushite woman, and do you think that God only speaks to you and he doesn't speak to us? बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसको कोढ़ी बना दिया. And it says that she was afflicted by leprosy. आपको बताना चाहता हूँ डियर ब्रदर सिस्टर, अगर हम ग्रम्बलिंग एटीट्यूड में रहेंगे, हमारे अंदर कोढ़ आएगा. So if we have this complaining and grumbling attitude, I want to tell you that we can be afflicted by leprosy. ध्यान से सुनो, कोढ़ी लोगों को क्या फर्क पड़ता है अगर उनको कोढ़ आया तो? So what will happen to a leper when he is afflicted by उसको पता नहीं leprosy? चलता उसके शरीर में क्या होता है, पूरा बॉडी सुन्न हो जाता है. He does not even realize that he has no feelings. कोई चूहा आकर उसके बॉडी के पार्ट्स खा गया, उसको पता ही नहीं चलेगा. Even if a rat comes and eats up parts of his body, he will not. आत्मिक कोढ़ क्या है पता है डियर सिस्टर? And spiritual leprosy, do you know what it is? अगर आप अपने लाइफ में डिसीव होकर आप गिर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा. And if it happens so that you are being deceived and you're falling and you don't even realize it, आपको लगेगा आप स्पिरिचुअली अच्छे हो, you may think that you are spiritually fine. चर्च जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, सब कर रहे हो, You're going to church, you are reading the Bible, लेकिन ये लेप्रेसी आपके स्पिरिट में, जो स्पिरिचुअल लाइफ में इफेक्ट कर गया है, उस कारण आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो. but this leprosy has affected your spirit and you're not even realizing that this has happened to you. ये सबसे भयंकर बात है डियर ब्रदर सिस्टर, This is a very scary and fearful कि thing. हमको खुद ही नहीं पता कि हम डिसीविंग लाइफ जी रहे हैं. We ourselves don't realize that we are leading a deceived life. स्पिरिचुअल डिसेप्शन में पढ़ना डियर ब्रदर सिस्टर, इससे बड़ा भयानक बात और कुछ नहीं है.
concerning spiritual deception, there is no greater thing, क्योंकि हमें मन फिराव का अवसर भी नहीं मिलेगा, because we don't even get a chance to repent, क्योंकि हमको लगेगा हम सही है. because we are thinking that we are right. सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें इसे गंभीरता से लेना है, जरूरी है. So, dear brothers and sisters, we need to take this seriously. ये कुछ बातें मैंने ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग के विषय में कहा है, I spoke about grumbling and complaining. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इसके ऑपोजिट करने के लिए कहता है. The Lord asks us to do something that is opposite to this. कैसे कर सकते हैं? How do we do it? बाय या धन्यवाद दो. Let's become thankful and give thanks to the Lord. फर्स्ट थेसलोनियन उसके 5:18 में लिखा है, In 1 Thessalonians chapter 5 and हर एक 18, परिस्थिति में प्रभु का आभार मानो. it says that in everything give thanks. मतलब हमारे जीवन के चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी ना छोड़े. No matter what circumstances we face, let us learn to be thankful in all our सो डियर circumstances. ब्रदर सिस्टर, ये हमें सीखना है. This is something we have to learn. ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति प्रभु का आभार मानते रहता है, A person who is continually thankful to the Lord, वो ग्रम्बल नहीं करता. he will not grumble. सुना आपने? Did you hear? जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु का आभार मानता है, A person who's thankful for every situation in his life, वो व्यक्ति ग्रम्बल नहीं करता है, he will not grumble. क्योंकि वो हर एक परिस्थिति में प्रभु को कहता है, प्रभु आप महान हैं. Because in every situation he will say, Lord, you are great. वो कहता है कि प्रभु तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है. He will say that, Lord, for you nothing is impossible. आज हमने पढ़ा, वो गीत में गाया, Today- हमारा परमेश्वर महान है और माउंटेन्स से भी ऊंचा हमारा परमेश्वर है. We sang in that song that, Lord, you are great and that you're greater than the mountains. क्या हम गीत में गाने के टाइम वो बोलते हैं या सचमुच हम बिलीव करते हैं ये चीज? Do we just sing it in our songs or do we really believe it in our हमारे जीवन में situations? परीक्षा आती है तब क्या हम ये बोल सकते हैं? When we are facing difficulties and problems, do we believe in it? तब हम दो चीज कर सकते हैं, We can do two things. या तो then. ग्रम्बल करेंगे Either we grumble या तो हम कहेंगे मेरा परमेश्वर महान है. or we can say that our God is great. हर परिस्थिति से मेरा प्रभु मुझे बाहर निकाल सकता है. The Lord will take me out of each and every circumstance. सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये हमारे लिए चैलेंज है. This is a challenge for us, dear हमारे brothers and जीवन में sisters. परिस्थिति बदलती रहती है. Circumstances change in our life. आज अच्छा समय है, एक समय आएगा जब हमारा हाल बहुत खराब हो जाएगा. Today maybe our circumstance is good, but there may come a time when times are very ये difficult. वचन याद रखना, फर्स्ट थेसलोनियन 5:18. So let's remember this verse then. हर परिस्थिति में प्रभु का आभार मानो. In 1 Thessalonians 5:18 that says that in everything give thanks. इब्रानी अध्याय 3:5 में पौलुस हमें कुछ करने के लिए कहता है. Hebrews 3 and verse 5. 13 verse 5. 13 verse. Hebrews 13 and verse 5. उसमें लिखा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो. He says in Hebrews 13 verse 5, let your character be free from the love of money, being content with what you have. देखो वो एक लाइन है, being content with what you have. He says, be content with what you have. क्या आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो डियर ब्रदर सिस्टर? Are you satisfied with what you have? आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं मैं. I'm asking a question. या कंप्लेन है कि वो भाई और बहन को देखो, उनका जीवन देखो और मेरा देखो. Or are you complaining, looking at others and saying, look at their lives and look at my life? सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड हमारे अंदर से जाना बहुत जरूरी है. This complaining attitude needs to be completely removed from our lives. यहाँ पर वचन कहता है कि जो तेरे पास है उससे संतुष्ट रहे. The word of God is saying that let's be content with what we have. क्या हम में से कोई है ऐसा जो अपने पास है उससे संतुष्ट है? Is there anybody like that in our midst who's content with what they आपको have? पता है पौलुस क्या कहता है फिलिप्पी अध्याय 4 में? Do you know what Paul says in Philippians chapter 4? 4 वर्स आई थिंक 16. वहां पर वो कहता है कि जो कुछ नहीं मैंने सीखा है, वहां पर लिखा है मैंने सीखा है कि किस रीति से मुझे संतुष्ट होना है. He says in Philippians chapter 4 that I have learned to be content in whatever state I am in. सो उसने भी सीखा है डियर ब्रदर सिस्टर. This is what he has learned. We see that in verse 11. ये हम सीख सकते हैं. We can see that we can learn it. सिस्टर वो वचन 16 वर्स 4 वर्स 4:11. 11 ओके. वहाँ 4:11 में लिखा है कि मैंने सीखा है कैसे मुझे संतुष्ट रहना है. So here in verse 11 of chapter 4 Philippians,
He says, "For I have learned to be content." तो ये हम सबके लिए एक सीखने जैसी बात है डियर सिस्टर, So, dear brothers and sisters, this is something each of us can कि learn. हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे लाइफ में चाहे कुछ भी लाए, हम उसमें संतुष्ट रहे। So, we can learn to be content in whatever circumstance we are in. वो देखो वो क्या कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसमें क्या करूँ, उसमें संतुष्ट करूँ। We'll read verse 11. It says, "Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am in." सो डियर ब्रदर सिस्टर, ऐसा नहीं है कि हमारा परिस्थिति खराब है, हम एक ड्रामा कर रहे हैं, हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, ऐसे नहीं है। It's not that everything is going on very well with us and we are putting on a drama and saying everything is okay, everything is या fine. हमारे घर पे कोई बीमार है, हम संतुष्ट कैसे होंगे? If somebody is sick in our family, how can we be हम content? कर्जे में डूबे, हम संतुष्ट कैसे होंगे? If we are buried in debt, then how can you be content? बाइबल कहता है प्रभु में आनंद रहो, The Lord is, the word of God says, "Rejoice in the Lord." है ना? किसमें आनंद? तो परिस्थिति में भी शायद हमारे जैसा हम चाहते वैसा नहीं होगा। Maybe we cannot rejoice in our circumstances, but we can rejoice in the Lord. हाँ, परिस्थिति में शायद हमें आनंद नहीं होगा, We may not be able to rejoice in our लेकिन circumstance, बाइबल कहता है परमेश्वर में आनंदित रहो। but the Lord is telling us, "Rejoice in the Lord." जब हम परमेश्वर में आनंद मनाएंगे डियर ब्रदर सिस्टर, आपको पता है क्या होगा? When we rejoice in the Lord, do you know what will happen? देखो, जब हम कुछ तकलीफ और समस्या हमारे पास आती है तो हम पहले क्या करते हैं? Whenever we are faced with difficulties and problems, what do we do at first? हम इंसान को ढूंढते हैं। We look at man. सबसे बड़ी गलती ये करते हैं हम। We turn our eyes to man, and that is the greatest mistake we can make. परमेश्वर के पास जाने की जगह पर हम इंसानों को ढूंढने लगते हैं। Instead of looking to God, we turn to man. ये सबसे बड़ी गलती है, This is the greatest mistake. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए। The Lord desires that we turn to Him. सो डियर ब्रदर सिस्टर, आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, जब कभी आपका लाइफ में समस्या, तकलीफ, प्रॉब्लम से, सबसे पहले शेयर आप परमेश्वर को करना है। So, dear brothers and sisters, I want to encourage you to turn to the Lord whenever you have faced with difficulties and यूथ और problems. जवानों, जब कभी आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो आपके हाथ में है नहीं, जिसको समाधान उसका, आप कहाँ जाना है? So, whenever, dear young brothers and sisters, when you're faced with circumstances and problems for which you have no answer, हम in अपने your फ्रेंड्स hand, को ढूंढते हैं, do you look to your friends at अपने that करीबी दोस्त से शेयर करना चाहते हैं। to share it with your nearest and dearest कई बार friend? मम्मी डैडी को नहीं, लेकिन एक करीबी दोस्त रहता है हमारा, इसको So, हम you शेयर करते may not share it with your parents, but you would like to share it with your हैं। friend. लेकिन डियर ब्रदर सिस्टर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, समाधान परमेश्वर के पास है। But I would like to tell you that the solution for it is only with the Lord. इंसान जो देंगे वो एक छोटी झूठी मूठी तसल्ली होगी, Maybe man can comfort you with a false comfort. लेकिन जब परमेश्वर कंफर्ट करता है, आपको पता है उसका असर किधर जाता है? But do you know when the Lord comforts you, what will happen? देखो, जब हम ग्रम्बल करते हैं, मैंने आपको कहा कहाँ से निकलता है ग्रम्बलिंग? एक तो हमारा माइंड और एक हमारा हार्ट, यहाँ से When- आता है। When we grumble, it comes out from our heart and from our mind. माइंड सोचता है अरे उसके ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों नहीं, और फिर हार्ट ग्रम्बल करते रहता है। And when our mind starts thinking that why is it so with me and why it's not like that with the others, and then from our heart grumbling rises. और आपको बताता हूँ, अब परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं क्या होता है? देखो But when we turn to the Lord and pray to Him, देखो फिलिप्पी अध्याय 4 Philippians 4 उसका 6वां वचन, and verse 6, वचन कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, and the word says that be anxious for nothing, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests देखो, be made known to God. प्रार्थना हम लेकर जा रहे हैं अपनी परिस्थिति, तकलीफ लेकर, लेकिन वहां पर एक वर्ड लिया, धन्यवाद के साथ जाओ। And it says over here that go to the Lord with your requests, कुड़कुड़ते हुए नहीं but with thanksgiving, not with complaining, कि लॉर्ड मेरे साथ ऐसे क्यों, not grumbling that why is this happening to me? हमेशा मैं ही दिखता हूँ क्या, Do you always only see me? ये सारा परेशानी मुझ पे ही क्यों आ रहा है? Why do you always put these troubles on कितने me? ब्रदर सिस्टर और भी है चर्च में, There are so many other brothers and sisters वो in लोग the खुश है, church. They are happy. मेरा ही लाइफ ऐसा क्यों? Why is it so in my नहीं, own life? ग्रम्बलिंग करते हुए नहीं, Let's not complain like this. लेकिन यहाँ लिखा धन्यवाद के साथ जाओ। But it says over here that
we should go to him with thanksgiving. आपको पता है जब यीशु मसीह लाजर के कब्र में गया था, Do you know when Jesus went to the grave of Lazarus? सब लोग कह रहे थे अरे अभी जाके कोई फायदा नहीं है, People were telling him there's no use of going there now. और यीशु की प्रार्थना क्या थी? पिता प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. But what was Jesus's prayer? He said, I thank you, Father. सो डियर ब्रदर सिस्टर, जब हम प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, प्रभु का आभार मानो. When we go to the Lord with our problems, be thankful to बोलो the लॉर्ड Lord. ऐसे ऐसे तकलीफ में मैं फंस गया हूँ, मैं आपका आभार मानता हूँ. I am caught up in this problem, but I want to thank you for it. और आगे देखो उसके 7वें वचन में लिखा है तब कुछ होगा. And then something happens. We जब see in आप verse ऐसे 7. विनती और प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के पास लेकर जा रहे हो, कुछ होगा. देखो क्या होगा. And when we go with this prayer and supplication with thanksgiving, परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, दो जगह पे उतरेगी. and it says that the peace of God, which surpasses all comprehension, will come down in two places. दो जगह पे ध्यान से देखो. Please read that carefully. माइंड, It says in our mind हार्ट. and in our heart. समझ गए आपको? Did you understand? जहां से ग्रम्बलिंग चीज बाहर आ रहा था, From where the grumbling was proceeding, उसी जगह पर परमेश्वर ने अपनी शांति दे दिया है. we see that in that very place, God has given us His peace. और तब ये सारी परिस्थिति में हम प्रभु का आभार मानेंगे. And in that situation, we will be able to thank God. सो डियर ब्रदर सिस्टर, यहाँ देखो तब परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, वहां लिखा है. And it says here that your hearts will be guarded हमारा हृदय बचाया जाएगा. and your mind will be guarded. सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये बहुत अच्छा सौभाग्य है प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसके पास जा सकते हैं. This is a great privilege that the Lord has given, that we can go to Him. संसार के लोग को पता नहीं, यीशु मसीह जब लोगों को पहाड़ से देखा, बोला इन भेड़ों का कोई रखवाला नहीं है. और परमेश्वर उनके ऊपर तरस खा रहा था कि इनको देखने वाला कोई नहीं, इनका सुनने वाला कोई नहीं है. And we see that when the Lord was looking down on the people, He said they are like a sheep without shepherd, and He had compassion on them. और वो कहता है इनको देखने वाला कोई भी नहीं है. And He said there's nobody to shepherd them. लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है. But it's not so with us. बाइबल कहता है तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं. The word of God says that every hair that falls from our head, तुमको the खुद को Lord पता है knows. कि सर में कितने बाल हैं? Do you yourself know how many number of hairs you have? नो. No. हमारे माँ बाप को पता है? Do our parents know that? नहीं, लेकिन परमेश्वर जानता है. But the Lord knows. इतना ख्याल परमेश्वर हमारे विषय में रखता है. So much He cares about us. सो डियर ब्रदर सिस्टर, आप लोग को मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ. So dear brothers and sisters, I want to encourage you. ग्रम्बलिंग एटीट्यूड के जगह थैंक्सगिविंग एटीट्यूड लेकर आए, Let's replace grumbling with thanksgiving. और हर परिस्थिति में लेके आए. And in every circumstance, let's bring it. पता है अगर आप ये चीज को आप इसको अनुसरण करते हो अपने जीवन में, If you bring it into practice in your own life, फिलिपियन चैप्टर 2 उसमें आपको बताता हूँ. I want to share something from Philippians chapter 2. देखो एक व्यक्ति जब ये चीज से मन फिराएगा ग्रम्बलिंग एटीट्यूड से, और वो प्रभु का आभार मानेगा हर परिस्थिति में, When a person turns away from उसका grumbling जीवन कैसे होगा. and he is thankful to God, we'll see how his life turns out to फिलिपियन be. चैप्टर 2 Philippians 2. ओके. उसका 12वां वचन, And verse 12. सॉरी. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my No, sister 14 2 verse 14. do all things without grumbling or disputing, that you may prove yourselves to be blameless and innocent children of God, above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. देखो यहाँ पर लिखा है जब हम कुड़कुड़ाना छोड़कर हम आभार मानते जाएंगे, हम परमेश्वर की नजर में हम कैसे दिखेंगे. So when we stop grumbling and complaining, then how is it that we appear before God? It says over there, निष्कलंक संतान बनकर, we are seen as blameless and innocent children of God. और इस संसार के जो हटीले लोग हैं जो अपनी इच्छा से अनुसार चलते, उनके बीच में बाइबल कहता है कि तुम ज्योति के संतान के समान दिखोगे. And in the midst of the crooked and perverse generation who walk after their own will, we will be seen as blameless and
uh, innocent. सो डियर ब्रदर सिस्टर, यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, राइट? So Jesus said that we are the light of the world. कैसे बनेंगे हम? How will we become the light of the world? हम ग्रम्बलिंग करते करते रहेंगे तो वहां पर लिखा है तुम टेढ़ी जाति बन जाओगे. So if we keep complaining, the word of God says that we will become a perverse and crooked generation. बट अगर हम धन्यवादी व्यक्ति बनेंगे But if we are thankful to God, तब वहां पर लिखा है तुम ज्योति की संतान ठहरोगे. then it says here that we will appear as lights in the world. सो डियर ब्रदर सिस्टर, ये सब हमारे लिए कॉलिंग परमेश्वर ने रखा है. So this is the great calling that God has given each of us. जो इजरायली लोगों ने किया हर चीज में कुड़कुड़ाना, परमेश्वर खुश नहीं था बहुतों से. The Israelites did this and the Lord was not happy with them. ये हम सबके लिए चेतावनी है डियर ब्रदर सिस्टर. This is a warning for each of us. हम उसको अपने जीवन में स्वीकारें. Let's accept this in our life. चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां हैं, No matter what the circumstances in our life, प्रभु का आभार माने. let's be thankful to God. और जैसे हमने विपुल का गवाही पिछले दिनों में सुना था, And we heard Brother Vipul's testimony few days back. उसने कहा मेरी वाइफ और बच्चों को कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा. So he said that even if anything happens to my wife or my children, I will still serve the Lord. ऐसा एक स्वभाव हमारे अंदर से आना चाहिए डियर ब्रदर सिस्टर. हमारे चाहे जीवन में कुछ भी हो, मैं प्रभु का आभार मानना नहीं भूलूंगा. Let us be like this, that no matter what happens in our lives, we will not stop thanking और the जब Lord. उसने ऐसा कहा, क्या आपको लगता है उसके मन और हृदय में प्रभु ने शांति दिया होगा? Do you think that when he said so, did God give him that peace and in his mind and his heart? आप विपुल को बुलाकर पूछ लेना, You can call him up and find out. क्या प्रभु ने तेरे हृदय में शांति दिया जब तूने ऐसे बातें किया? Did the Lord give you peace when you spoke in this manner? सिर्फ शांति नहीं दिया, प्रभु ने कार्य करके दिखाया. And the Lord not only gave him peace, but he worked on his behalf. आज वो तीनों बच्चों के साथ सलामत है. Now with 3 of his kids, he's very happy. सो डियर ब्रदर सिस्टर, हम सबके लिए चुनौती है ये. So dear brothers and sisters, this is a challenge for us. हर परिस्थिति में प्रभु का आभार माने. In every circumstance to be thankful तो to him. परमेश्वर की जो शांति जो हमारे समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे मन में आएगी और हमें विश्राम प्रदान करेगी. Then the peace of God which passeth all understanding will guard our hearts and our minds in Christ और Jesus. हमारा हृदय को सुरक्षित रखेगी. And it will guard our hearts and minds. प्रभु हम सबकी सहायता करें. May the Lord help each of us.